गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इनाया पाठशाला। आज के वीडियो में हम ल्यूसेंट जीके में से 2500 क्वेश्चंस में से जो हम एक सीरीज स्टार्ट की है उसमें से आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज हम 21 से लेकर 25 तक के जो आगे के क्वेश्चंस हैं इंडियन हिस्ट्री में से वो कंप्लीट करेंगे, जो आपको सभी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन, Which Sultan of Delhi who had assumed the title of Alexander the Great सिकंदर सानी। तो जो सिकंदर सानी का टाइटल था इसमें से कौन से सुल्तान ने लिया था? ए ऑप्शन है सिकंदर लोदी, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसी ने ही लिया था सिकंदर सानी का टाइटल। 22nd क्वेश्चन, Which Sultan is associated with the Padmavat written by Malik Muhammad Jaisi? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है कुतुबुद्दीन, सी है गयासुद्दीन, डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है जी अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आपने एक पद्मावत मूवी भी देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह एंड जो पद्मावती थी राजपुत्रानी, उसका स्टोरी को पूरा नरेट किया गया है। तो ये जो मलिक मोहम्मद जैसी था इसने रानी पद्मावती जो थी राजपूत राजा रतन सिंह की रानी, उसी के ऊपर ये इसने अपने जो पद्मावत में उसी को स्टोरी के इसने नरेट किया है। तो ये कौन सा सुल्तान उसके साथ रिलेटेड था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। 23rd क्वेश्चन, द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ए ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है गयासुद्दीन तुगलक, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने मंडियों को कंट्रोल करने के लिए 7 तरह के जो कानून थे वो बनाए थे। जो मतलब अनाज वगैरह है, दालें हैं, चावल हैं, इनके दाम निश्चित किए थे। कर चोरी रोकने के लिए, कर वसूली करने के लिए उसने ही 7 तरह के जो अधिनियम है वो बनाए थे और मार्केट कंट्रोल सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस्ड किया था। 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इन द कनाल कंस्ट्रक्शन इन मेडिवल इंडिया। ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है गाजी मलिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 5 नहरें खुदवाई थी उस टाइम, और इसके अलावा इसने कई तरह के और भी वेलफेयर वर्क किए थे, जैसे कि कई बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए और हॉस्पिटल्स बनाए। तो ये जो नहरें कंस्ट्रक्ट करने का काम था बड़े पैमाने पे किया था फिरोज शाह तुगलक ने। 25th क्वेश्चन, विच आर्किटेक्ट्स बिल्ड द फिरोज शाह टॉम। ए ऑप्शन है मीरक मिर्जा गियाउत, बी है मलिक गाजी शाहाना, सी है सदातुल्ला खान, डी है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है जी मलिक गाजी शाहाना। 26 क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, डी है शहाबुद्दीन। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो है मुबारक शाह। तो जो खिलजी डायनेस्टी थी इसका जो अंतिम शासक था वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह को खुसरो शाह ने इसको मार दिया था। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड इन इंडिया। ए है खिलजी, बी है सैयद, सी है लोधी, डी है तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो बनता है तुगलक डायनेस्टी। जो तुगलक डायनेस्टी है उसने सबसे कम टाइम के लिए जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर राज किया है। ये जो तुगलक डायनेस्टी के राजा थे ये 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। 28th क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड गजे सिकंदरी। ए है इब्राहिम लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है सिकंदर लोदी, डी है दौलत खान लोदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी था
इसी ने ही गजे सिकंदरी नाम के एक माप की, एक गज की जो है व्यवस्था की थी। ये जो गज था ये 30 इंच का होता था और इसका उपयोग होता था भूमि मापन के लिए, भूमि मापन के लिए, भूमि कर की वसूली के लिए। ये जो गज था गजे सिकंदरी उस टाइम इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। 29th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? ए है मुबारक शाह, बी है खिजर खान, सी है मोहम्मद शाह, डी है अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खिजर खान। जो खिजर खान था इसी ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 में। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ए है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, बी है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, सी है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, डी है सुल्तान मुबारक शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, कई लैंग्वेजेस इसको आती थी, कई सब्जेक्ट्स में ये एक्सपर्ट था। तो उस टाइम में इसने जो दिल्ली सल्तनत में इसने कई सारे नए रिफॉर्म किए, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जो भी इसने रिफॉर्म किए, जो भी इसने पॉलिसीज बनाई उस टाइम में वो सारी की सारी फेल साबित हुई। इसीलिए इसको इतिहासकार, पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं, या असफलताओं का बादशाह बोलते हैं। तो ये जो कैपिटल इसने ट्रांसफ़र की थी दिल्ली से दौलताबाद, उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी जो जनता थी वो माइग्रेशन के दौरान, दिल्ली से दौलताबाद में माइग्रेशन के दौरान, बीमारियों के दौरान, बीमारियों की तरह, या फिर जैसे कि वो इतना उनको ट्रैवल करना पड़ा, तो उस दौरान बहुत सी जो जनता थी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर? ए है हैदर शाह, बी है हुसैन शाह, सी है जैनुलब्दीन, डी है शमशुद्दीन शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैनुलब्दीन। जो जैनुलब्दीन था उसी को ही बोला जाता है कश्मीर का अकबर। 32nd क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ? ए है अकबर, बी है हुमायूं, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है शाहजहां। तो किसकी याद में ये जौनपुर नाम का शहर है वो बसाया गया था? इसका राइट आंसर है जी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये जो जौनपुर नाम का शहर है इसकी स्थापना की गई थी। 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ए है बैटल ऑफ प्लासी 1757, बी है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1776, सी है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1192, डी है बैटल ऑफ चंदावर 1194। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, क्योंकि जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यहाँ पे इन्होंने दिया है 1192 में, लेकिन एक्चुअल में जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था वो हुआ था जी 1191 में। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें जो हिंदू राजा था पृथ्वीराज चौहान उसने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन एक साल बाद ही उसने दोबारा से इंडिया पे अटैक कर दिया 1192 में। तो तब क्या हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? सेकंड, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इसने 1192 दे रखा है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। 34th क्वेश्चन, हु आर नोन एज दस्तार बंदन? दस्तार बंदन कौन थे? ए है सूफी संत, बी है मलिक, सी है उलेमा, डी है खान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उलेमा। ये उलेमा कौन थे? जो धार्मिक और न्यायिक अथॉरिटीज होती थी उस टाइम में, इन्हीं को बोला जाता था दस्तार बंदन। 35th क्वेश्चन, तबला वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इन 13th सेंचुरी? किसने इंट्रोड्यूस किया था? ए है तानसेन, बी है अमीर खुसरो, सी है अबुल फजल, डी है बैजू बावरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी अमीर खुसरो। ये एक सूफी पोइट थे, म्यूजिशियन थे अमीर खुसरो। इन्होंने ही तबला और सितार की खोज की थी 13वीं सेंचुरी में। 36 क्वेश्चन,
हु वाज द फेमस ऑथर ऑफ तुगलकनामा। तो ये तुगलकनामा किसने लिखा था? ए है फिरदौसी, बी है अमीर खुसरो, सी है अलबरूनी, डी है मिन्हासुस सिराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। ये बुक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो अमीर खुसरो ने ही तुगलकनामा लिखा था। 37th क्वेश्चन, हु वाज द फेमस ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? ए है अलबरूनी, बी है मीर हसन दहलवी, सी है अमीर खुसरो, डी है शमसे सिराज आफीफ। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अलबरूनी। अलबरूनी ने ही किताबुल हिंद नाम की जो बुक है वो लिखी थी। किताबुल हिंद को ही तहकीक हिंद बोलते हैं। अलबरूनी को कौन था? ये जो था महमूद गजनवी, इसको युद्धबंदी के रूप में भारत ले आया था। भारत आके इसने क्या किया, यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व किया और सारी चीज़ों को इसने लिख दिया किताबुल हिंद में। बहुत अच्छे से इसने नरेट किया है इस बुक में। आगे है 38th क्वेश्चन, हु बिल्ट द जहाज महल ऑफ मांडू इन मेहरौली? तो मेहरौली का जो जहाज महल है काफ़ी फेमस बिल्डिंग है, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ये किसने एस्टेब्लिश किया था, किसने बनाया था? ए है अहमद शाह फर्स्ट, बी है सिकंदर शाह, सी है गयासुद्दीन खिलजी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है ये बनाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल जो मांडू का है ये बनाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान बुल्ट द 5th स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है बहलोल लोदी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 5वीं मंजिल कुतुब मीनार की बनाई थी जी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन सबसे पहले जो पहली मंजिल इसकी बनाई थी वो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, वो आगे की मंजिलें पूरी नहीं कर पाया। इसके बाद इसकी जो बाकी इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का एक गुरु था ख्वाजा बख्तियार काकी, उसी की याद में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसको पूरा नहीं कर पाया, फिर इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। और ये किसकी याद में बनाया गया था? ख्वाजा बख्तियार काकी। ये जो ख्वाजा बख्तियार काकी था ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों का गुरु था। 40th क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट टर्म कंस्ट्रक्टेड इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल? ए है हुमायूं टर्म, बी है बलबन टर्म, सी है ऐबक टर्म, डी है अलाउद्दीन टर्म। तो इसका राइट आंसर है बलबन टर्म। जो बलबन का मकबरा है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का खूबसूरत मिसाल है। 41 क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड व्हाइल प्लेइंग द चौगान पोलो? ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है गयासुद्दीन बलबन, सी है शमशुद्दीन इल्तुतमिश, डी है नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर में पोलो खेलते टाइम गिरकर जो था वो मर गया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज था वो था 1206 से लेके 1210 तक। ये 4 साल ही जो राजगद्दी पे बैठा था और 1210 में लाहौर में पोलो खेलते टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी। 42nd क्वेश्चन, द मोस्ट लर्न्ड मेडिवल मुस्लिम रूलर who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine was? ए है सिकंदर लोदी, बी है इल्तुतमिश, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो काफ़ी पढ़ा लिखा शासक था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट था, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया। तो लेकिन वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता रहता था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल होने की वजह से। लेकिन उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने अपने राज्य में किए थे वो सारे के सारे फेल साबित हुए थे। इसीलिए इसको बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख या असफलताओं का बादशाह। इसको कई हिस्टोरियंस ने इसको पढ़ा लिखा मूर्ख बोला है। 43rd क्वेश्चन, द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत डायरेक्टली पेड बाय द स्टेट वाज क्रिएटेड बाय? ए है बलबन, बी है इल्तुतमिश, सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने बनाई थी सबसे बड़ी आर्मी? ये बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने।
44th क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फकीर्स? ए है मजनू शाह, बी है दादू मियाँ, सी है टीपू, डी है चिराग अली शाह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी मजनू शाह। मुस्लिम फकीर्स का जो फाउंडर लीडर था वो था मजनू शाह। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए है देवराय सेकंड संगमा, बी वीर नरसिम्हा तुलवा, सी वेंकटा सेकंड अरबिदु, डी नरसिम्हा चालुक्य। तो इसका जो ए भी सही है, बी भी वीर नरसिम्हा तुल्य वंश से संबंध रखता था, वेंकटा भी अरबिदु वंश से संबंध रखता था, लेकिन जो नरसिम्हा है वो चालुक्य वंश से संबंध नहीं रखता था, ये संबंध रखता था सुलभ राजवंश से। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डी बनेगा। तो ये थे आज के जो हिस्ट्री के आगे के जो सेट था 45th क्वेश्चंस तक का, वो हमने कंप्लीट किया है। आगे की वीडियो में हम कुछ और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।